एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 6। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.5 है, वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी जो दूरी है ना, डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। देखिए मैं इसको जो है डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। मान लो देखिए ये एक जो है बिल्डिंग है और ये लड़का है, ठीक है। इस लड़के की हाइट जो है 1.5 मीटर है और ये जो बिल्डिंग है ना, टोटल ये जो है इसकी हाइट जो है मतलब 30 मीटर है, ठीक है। लेकिन जब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है ना, तो इसकी जो आइज़ है, ठीक है, उस आइज़ से जब ये टॉप पे देखता है, जब ये टॉप पे देखता है तो उसका हमने बनाना है। और एक तो एंगल इसका बनाना है, एक बनाना है जैसे कि मान लो थोड़ा सा फिर आगे थोड़ा चल के आता है, तो वहाँ से जब वो टॉप पे देखता है तो उसका जो हमने एंगल बनाना है। ये उसका एंगल जो है 60 डिग्री है और जो पहले यहाँ पे खड़ा था उसका एंगल जो है 30 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि 1.5 अगर हम यहाँ से 30 से माइनस कर देंगे तो ये 28.5 मीटर हो जाएगा। ओके, इसके जो है आपके दो मतलब ट्रायंगल जो है इसके बन जाएंगे। जैसे ये छोटा ट्रायंगल बन जाएगा 60 डिग्री का और ये एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो है बेस है ना, ये बेस, हमें ये बेस पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि बेस पता करना है, डिस्टेंस पता करनी है, ये बिल्डिंग का ये जो फुट है और लड़के तक की, ठीक है, इसकी जो है बेस पता करनी है। दो पता करनी, दो, ये नहीं पहले ये वाली करनी है फिर ये वाली करनी है, फिर हमने एक तरह से इसको टोटल कर देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं किस तरह से करेंगे। इसका नाम हमने एक्स रख देना है और इसका वाई रख देना है। यहाँ पे भी हमने एक्स लगा देना है, यहाँ वाई कर देना है, क्योंकि बाद में हम टोटल कर देंगे ना इसको। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने जो है इसका ट्रायंगल का नाम रख देना है। जैसे ये पहला हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, हमने इसका ट्रायंगल का नाम रख दिया है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है हम सॉल्व करेंगे, इसका नाम हमने ए बी सी रख दिया है। और इसके बाद हमने देखना है कि ये बस इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टोटल जो है 30 मीटर है, किस तरह से हमने इसके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इसको देख के आपने घबरा नहीं जाना है कि भाई ये कोई टफ सम है, नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही मेथड का सम है जैसे कि पहले हम सम करते आए हैं इस एक्सरसाइज में। इस ये वाले जो है इसमें से कोई भी फार्मूला जो है लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट में है तो बेस पूछ रहा है और हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट है, बेस पूछ रहा है, यानी कि पी और बी, यानी कि इसमें देखिए पी बी कौन है, पी बी ये है, यानी कि tan, ठीक है। ये साइन है, कोस है, ये tan है, तो tan का जो है इसमें फार्मूला लगेगा। हमने यहाँ पे tan थीटा लगाया है और पी बी लगा दिया है। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है, पहले में 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर जो है कितनी माइनस होकर आई है, 28.5 आई है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। और जो है बेस हमें पता नहीं है, ये जो बेस है ना, ये x हमने इसको माना था, ये हमें पता नहीं है, तो हमने अभी x यहाँ पे लिख देना है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/1 है। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख लेना, tan 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू का इक्वल टू लगाएंगे, 28.5 यहाँ पे लगाएंगे, x लगाएंगे, ठीक है। फिर उसको जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे पेंसिल से आपने कर देना है। अब देखिए कि √3 की जो है मल्टीप्लाई x से हुई तो √3x आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, 28.5 सेम आएगा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद क्या करना है हमने कि x का x यहाँ पे ले आना है, इक्वल टू ले आना है, 28.5 ले आना है। और इसका ये जो अंडर रूट है ना, ये वाला, ये x तो इधर आ गया था ना, ये अपोन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने इसका देखो, ये मैंने पहले भी आपको समझाया कि अगर इस डिजिट के नीचे अपोन में अंडर रूट आता है तो क्या होता है कि इसका रेसोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो है सेम हमने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जो है हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 28.5 की √3 से की तो सेम आ गया, यहाँ पे √0.5 √3 आ गया, 28.5 √3 आ गया, 3 से √3 जो है कैंसिल कर दिया तो 3 आ गया, x का x आ गया। अब जो है क्या करेंगे, 3 से जो है ये हमारी कटिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए 3 1 3 हो जाएगा ना, और 3 9 27 28 में से 27 चल गए तो बच गया 1 1 इधर आ गया, यानी कि 1 5 15 हो गया। तो 3 5 बार आ गया 15 और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 9.5 जो है, और ये √3 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर है, यानी कि जो हमारा x की जो बेस हमारा निकला है 9.5 √3 जो है इसका निकला है। अब हमने ये बड़े वाले का ये निकालना है। अब ये ध्यान रखना, ये बड़े वाले का हमने जो है इसका बेस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी सेम मेथड है, क्योंकि हमें इसमें भी बेस चाहिए और परपेंडिकुलर हमारे पास है, ठीक है। इसका भी हमें बेस चाहिए और इसका पूरा चाहिए, पूरा, ठीक है।
इसका बेस चाहिए और परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो क्या करेंगे, हमने सेकंड पार्ट लिखना है, तो सेम यही फार्मूला हमारा काम आ जाएगा, क्योंकि बेस चाहिए और परपेंडिकुलर है तो P और B जो है लगेगा। इसका ट्रायंगल का नाम देखिए क्या आएगा, ABD। कैसे, ए बी और ये डी, ABD, ये पूरा ट्रायंगल आएगा। पहले तो ये लड़का यहाँ पे था ना, तो यहाँ से फिर आगे चला गया, लेकिन ये जो है पूरा ट्रायंगल बनेगा इसका, ठीक है, जहाँ से वो उसको बिल्डिंग के टॉप को वो देखता है। तो हमने ट्रायंगल ABD यहाँ पे लिखा, tan लगेगा फार्मूला यहाँ पे, tan थीटा का PB लगेगा। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री हमने यहाँ लिखा। P कितना है, 28.5। P कौन सा, ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट जो है। और बेस जो है अभी हमें पता नहीं है, तो हमने इसका पहले वाले का क्या नाम रखा था, क्योंकि हमने इसका सारा लगाना है ना, तो हमने ये x और ये y दोनों का करना है, तो x और ये प्लस y, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। वैसे तो हम y भी लिख सकते थे इसका करना होता, लेकिन हमने ये सारा करना है, x और y दोनों करना है, तो इसको जो है हमने x y मंथ नहीं लिखना है, x प्लस y लिखना है, क्योंकि हमने प्लस करना है एक तरह से इनको, इनके दोनों के बेस को इकट्ठा ही करना है। तो x प्लस वाई हमने यहाँ पे लिखा। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है √3/1 है, कितनी है, √3/1, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया। उसके बाद क्या करेंगे कि हमने ये सेम का सेम यहाँ पे लगाएंगे, और देखिए x हमारा क्या निकल के आया था, पहले x जो है ये वाला बेस हमारा क्या निकल के आया था, 9.5 √3 आया था, तो हमने यहाँ पे 9.5 √3 लिखा, और ये प्लस का प्लस लिखा, y का y लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया यहाँ पे। अब ये देखिए कि 28.5 की जो है मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी है √3 से, तो 28.5 √3 हो गया, और इसकी जो मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी है, तो ये हमारा सेम का सेम आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अच्छा, ये y का y लिख दिया और इक्वल टू का इक्वल टू लिख दिया, और इसके बाद क्या हुआ कि ये सेम हमारा यहाँ पे आएगा, और ये नंबर में है, ये नंबर में है एक तरह से, ये वाला देखिए, तो ये हमारा माइनस में इधर 9.5 √3 आ जाएगा। ओके, y का y आएगा इक्वल टू आएगा। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने जो है इसमें से जो है इसको माइनस करना है। तो देखिए ये √3 है और ये भी √3 है, ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन जो है हम यहाँ पे √3 ले लेंगे। फिर उसके बाद 28.5 हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस लगाया, 9.5 लगाया। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 19 आएगा, और ये √3 बच गया है तो यहाँ पे आएगा, यानी कि y जो है हमारा क्या आया गया है, 19 √3 आया, यानी कि इन दोनों का जो है x और y जो है, यानी कि ये पूरा बेस जो है उसकी कितनी लेंथ आई है इसकी, तो 19 √3 जो है मीटर इसकी लेंथ आई है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर है 7, ठीक है, तो ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, जिसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर है, उस पर जो है एक टावर लगा हुआ है जिसकी जो हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो वहाँ से जब वो टावर को हम मान लो देखते हैं या कुछ भी है, तो उसका जो एंगल बन रहा है ना, तो उसका जो पहला एंगल बन रहा है बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे, और फिर उसके बाद जो है टॉप पे। ओके, या पहले टॉप पे कर लो या बॉटम पे कर लो, एक ही बात है। तो जो ये बन रहा है ना आपका, तो जो बॉटम का बन रहा है ना, बॉटम का, ये जो टावर का बॉटम है ना, और ये टॉप है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का। ये छोटा एंगल जो है, जो बड़ा एंगल है वो आपका 60 डिग्री का बन रहा है, कहाँ पे, टॉप पे, ठीक है। तो हमने जो है इसकी, एक तो ये टावर की जो है हमने हाइट पता करनी है, टावर की हमने हाइट पता करनी है। तो चलिए करते हैं, सेम मेथड है, सेम रूल है। ये देखिए टावर की जो है हमने हाइट पता करनी है, सेम जो है इसका रूल है, जैसे हमने पीछे सम किया है वैसे ही करना है एक तरह से हमने इसको। तो इसका जो है हमने नाम भी रख देना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, जैसे पहले हमने छोटे वाला करना है ना ट्रायंगल, ये हमने करना है, ये थोड़ा इजी रहता है, पहले बड़े वाला कर लो, छोटे वाला कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा इजी रहता है कि पहले छोटे वाले को निपटा लो फिर बड़े वाले को निपटा लो, ठीक है। तो छोटे वाले का देखिए नाम रख दिया हमने यहाँ पे, जैसे ये पहले हमने लिखा था ACD, ठीक है, ACD जो है बड़ा है, या ABCD आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है BC और ये D, देखिए B, ये मान लो B, और ये C और ये D, ये हमारा छोटा ट्रायंगल बना है, तो ये है 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है, और ये जो है बड़ा ट्रायंगल जो है वो 60 डिग्री का है, यानी कि ACD। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, और जो है ट्रायंगल का हमने यहाँ पे नाम लिख लिया है। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल नहीं बनाया, आपने बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं मैंने बनाया है, मेरी गलती हो गई, सॉरी, माफ़ करना। तो पार्ट फर्स्ट में ट्रायंगल BCD, ठीक है, तो इसको हम कौन सा हमें फार्मूला चाहिए,
तो अब देखिए कि हमारे पास जो है ये क्या मांग क्या रहे हैं, ये मांग रहे हैं हमें ये टावर की हाइट मांग रहे हैं, ठीक है। ये टावर की जो है हाइट मांग रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, ये देखो टावर की हाइट मांग रहे हैं ना क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले क्या है, हमारे पास छोटा ट्रायंगल है। तो छोटे ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट हमारे पास है। तो ये परपेंडिकुलर यानी कि पी है, और ये बी हमें पता करना है, यानी कि वाई हमें पता करना है, यानी बेस पता करना है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, इन तीनों में से पी और बी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो टैन थीटा आ गया, जैसे कि साइन कॉस टैन आ गया ना, तो टैन थीटा यहाँ पे आ गया इक्वल टू पी बी लिख दिया। टैन थीटा, अब थीटा कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है यहाँ पे लिख लिया, और इक्वल टू लगा दिया। पी हमारा कितना है 20 मीटर है, पी कितना है 20 मीटर, ये देखिए ये वाला है। पहले हमें ये पता करना है, हाइट तो पूछी है उन्होंने, लेकिन पहले हमें छोटा जो है ट्रायंगल हमें पता करना है। ओके, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन हमने 1 अकेला यहाँ नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। इक्वल टू लगाया, 20 था, उसको एज इट इज़ ले आएंगे, y ले आएंगे, फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो y की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो y हो गया, 20 की 1 से हुई तो 20 मीटर हो गया। तो इसका y की क्या आ गई है, 20 मीटर आ गई है, y क्या आ गया है 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं अगला, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट में करना है कि हमें ये बड़ा ट्रायंगल पता करना है, बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि टावर की जो हाइट भी आ जाएगी और ये बड़ा ट्रायंगल जो है हमें मिल जाएगा। क्या है इसका, तो इसका भी हमने एक तरह से बेस करना है और इसकी हाइट पता करनी है। तो बेस तो हमारे पास है, ये हमें मिल ही गया था 20 मीटर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है ट्रायंगल का, ACD, ACD नाम है। पहले हमने ये रखना पार्ट सेकंड में, ट्रायंगल का नाम ACD रखा। अब हमें पता करना है कि इन तीनों में से क्या लगाना है। अब हमें तीनों में से क्या पता करना है, अब हमें जो है हाइट जो है हमें पता करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हाइट जो है ये वाली तो हमारे पास है ही है हमें, ठीक है, इसकी पता करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, x + 20 मीटर, यानी कि ये हमारे पास है, आधी समझ लो हमारे पास है, और इसकी पता करनी है। तो अगर ये भी प्लस होगा तभी तो हमारे पास टोटल हाइट आएगी ना। तो हमने 20 + x कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने p भी लिखा, 20 + x लिख दो, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, हमने x यहाँ पे लिखा क्योंकि ऊपर से स्टार्ट किया ना। तो x + 20 आ गया। तो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री का है। ये पूरा जो ट्रायंगल है ये 60 डिग्री का है, ओके। ये हमने 60 डिग्री यहाँ लिखा। इसकी 60 डिग्री की जो वैल्यू है tan की, वो है √3/1 है। इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, सेम जो है यहाँ पे आ जाएगा। y कितना हमारा आया था, 20 मीटर आया था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो इससे ये जो सेम, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आएगा, 20 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 20 √3 आएगा, x का x आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का 20 जो है इधर साइड पे जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये सेम ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो कि इसमें जो है कॉमन आपके कितने आ रहे हैं, 20 जो है कॉमन आ रहा है 20। अभी इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि इसमें देखिए 20 √3 है और ये ओनली 20 है, तो ये माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 और ये 20 है ना, इनका कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम कॉमन ले लेते हैं ना, उसकी जगह पे 1 छूट जाता, 1 रह जाता है यहाँ पे, ओके। तो ये पहले हमने कॉमन लेना है, √3 का 3 लगाया, माइनस का माइनस लगाया। मान लो हमने ये इसका जो है इन दोनों में से कॉमन लिया ना, इसको चाहे इधर ले आए थे, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, ठीक है। इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से अगर कोई सम आता है ना, इसको खाली नहीं छोड़ते। ये हम जो है 1.1 जो एक्सरसाइज है ना आपकी क्लास की, तो उसमें भी इस तरह से आए हुए हैं। तो जैसे मान लो 13 कॉमन था ना, तो हमने फिर उसकी एक 13 की जगह 1 ले लिया था, ठीक है। तो इसका आया है 20, और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये और ये दोनों जो है, इसकी टोटल हाइट जो है आपकी आ गई है 20 √3 - 1 मीटर आ गई है। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 9.1 का जो सम है कितना, 8 नंबर। देखिए ये जो स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, तो ये भी जो है पेडस्टल पर स्टैंड है, यानी कि जहाँ पे मूर्ति वगैरह रखते हैं ना, उस खड़ी करते हैं उसको पेडस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं डायग्राम से समझाती हूँ बनाते बनाते। देखिए ये भी सम जो है सेम जो है आपका सम नंबर 7 जो मैंने अभी करवाया है आपको, उसी की तरह है ये। लेकिन उसमें क्या है, हमें टावर की जो हाइट पता करनी थी और हमारे पास बिल्डिंग की हाइट थी। इसमें क्या है, हमें जो है स्टैच्यू की हाइट जो है हमारे पास है, और जो है इसकी जो पेडस्टल है उसकी हाइट पता करनी है। तो उसको हमने x मान लिया है, यहाँ पे हमने एक स्टैचू लगा दिया है, वो उसमें 1.6 मीटर हमने लिख देना है, ठीक है। तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है ग्राउंड का, वहाँ से उसका जो एक एलिवेशन है, यानी इसका कोण जो है बन रहा है ऊंचाई पर,
तो एक तो बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला बन रहा है, तो ये वाला बन रहा है आपका जो है जैसे 60 डिग्री का, एक तरह से 60 डिग्री का ये जो बन रहा है, यानी कि पूरा एंगल, पहले पूरा एंगल लेते हैं, पूरा ट्रायंगल सॉरी लेंगे, तो ये आपका जो है 60 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद जो है हम एक और पॉइंट है, मान लो ये है, तो यहाँ से जो है इसका सॉरी ये जो पॉइंट है यहाँ से एक और एंगल कहाँ, बॉटम पे, यानी स्टैचू के टॉप पे जो है ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, और स्टैचू के बॉटम पे जो है एक और एंगल जो है बन रहा है, उसका है 45 डिग्री का एंगल है। तो उसका जो है क्या करना है, हमने इसकी पेडस्टल की हाइट पता करनी है। ओके, तो चलिए करते हैं पता। अब इसमें ध्यान से देखना कि हमें पेडस्टल की हाइट तो पूछा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे बेस तो है ही नहीं है, तो हमने इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है, और सबसे पहले हमने ये छोटा ट्रायंगल इसको सॉल्व करना है, ठीक है, फिर हमने ये बड़े वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है। तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेना है, और ये ट्रायंगल का नाम लिख लेना है BCD हमने इसका नाम लिख लेना है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट लिख लिया, ट्रायंगल का नाम लिख लिया, और अब ये इसकी कौन सा हमें फार्मूला लगेगा, तो देखिए ध्यान से देखो, इसमें P हमें पूछा है, यानी कि परपेंडिकुलर पूछा है, और हमारे पास बेस तो है ही नहीं है, तो बेस क्या है, y हमने माना है, इसको x माना है, तो PB हम लगाएंगे, यानी कि tan थीटा वाला लगाएंगे PB। तो हमने यहाँ पे PB लिखा है, tan थीटा कितना है 45 डिग्री है, पहले छोटे वाला लगाएंगे, छोटे वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, छोटे वाला जल्दी जो है, जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे काम पहले निपटा लो फिर बड़े को देखेंगे, ठीक है। तो ये छोटा जो है हमने इसको पहले सॉल्व करना है। तो 45 डिग्री आया, इक्वल टू लगाया, P कितना है x है, और B कितना है, यानी कि बेस कितना है वो y है। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है टेबल में देखना कितनी है, 1 है, जो नीचे 1 हम लगा देंगे क्योंकि नीचे खाली नहीं रखेंगे, FD नहीं रखेंगे। इक्वल टू लगाया है, XY यहाँ पे लगा दिया, फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, x की मल्टीप्लाई की 1 से तो x आया, y की मल्टीप्लाई 1 से की तो y आया, तो ये x इक्वल टू y हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये जो सारा ट्रायंगल है ना, ये सारा ट्रायंगल इसका हमें पता करना है, ठीक है। तो इसका भी जो है हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है, और इसका बेस पता करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का लिखेंगे नाम, ओके। जैसे 6 वाला जो चैप्टर है आपका ट्रायंगल में है, उसमें भी हम ट्रायंगल का नाम लिखते थे ना, वही जो है रूल इसमें भी है। पार्ट हमने सेकंड लिखा, ट्रायंगल का नाम लिख दिया ACD हमने इसका नाम लिख दिया, ओके। लिखने के बाद करेंगे PB हमें चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा आ गया, इसका फार्मूला PB है, और उसके परपेंडिकुलर बेस tan 60 डिग्री है, tan कितना है, ये सारा का कितना है, ये 60 डिग्री है, एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। इक्वल टू लगाया, P हमारे पास, अभी हमारे पास P क्या है, P देखना इसका यहाँ पे देखो, ये भी आएगा ना साथ में, तो ये हमारे पास, अब हमें ये पता करना है ना, बड़ा पता करना है ना, तो देखो 1.6 आया, और उसके साथ ये वाली हाइट भी आएगी, ठीक है, जैसे पहले मैं की थी, तो 1.6 मीटर x प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। तो 1.6 आया और प्लस और x आ गया, ठीक है। और बेस कितना है वो y है, बेस कितना है वो y है, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि ये निकल के नहीं आया था ना, तो बेस हमारा y है। अब क्या करना है, 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/1 है, इक्वल टू लगाया, 1.6 प्लस x लगा दिया यहाँ पे, और y जो है हमारा, अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पे सेम लिख देंगे, और y हमारा क्या निकल के आया था, x निकल के आया था, ठीक है। तो 1.6 प्लस x लिखा, यहाँ पे x लिख दिया है। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर देनी है, x की मल्टीप्लाई √3 से की, तो √3 का x आया, इक्वल टू आया, ये इसकी सेम हमने इससे मल्टीप्लाई की, तो ये हमारे जो है यहाँ पे सेम आएगा, यानी कि 1.6 प्लस x आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है कि देखो ये बड़े ध्यान से देखना, √3x जो है सेम आ जाएगा, और ये जो प्लस का x है ना, ये प्लस का x, ठीक है। अब ये तो आएगा नहीं ना, इधर ये आएगा, प्लस का x जो है ये इधर आके माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आया, सेम यहाँ पे हम ये लिख देंगे 1.6। उसके बाद देखो कि ये √3x है, √3x है, माइनस करना है x को, ओके। तो अब इसमें क्या है, ये इससे माइनस नहीं होगा, तो इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो हमारा कॉमन क्या है, x है, ठीक है। इसमें दोनों में x है, तो इनका कॉमन हम ले आएंगे यहाँ पे। तो बचा क्या, √3 बचा है, और मैंने पहले आपको समझाया था कि जब कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन लेंगे, उसमें से जो है वो हम खाली नहीं रखेंगे, उसको 1 लिख देंगे, ठीक है। तो √3 जो है बच गया है, माइनस लगाया और 1 लगा दिया, इक्वल टू का इक्वल टू लगा दिया, 1.6 लगा दिया है। अच्छा, इसको जो है हम अपोन में ले आएंगे, x वहीं रहेगा, इसको जो है 1.6 के नीचे ले आएंगे, डेनोमिनेटर बना देंगे इस तरह से।
इस तरह से हमने इसको लिख देना है। और आपको पता है कि जब ये अंडर रूट में आता है, नीचे वाली कोई डिजिट आती है, तो हम उसका रेसलाइशन करते हैं। अब देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है। पहले के जो सम होते थे उसमें क्या होता था, अंडर रूट 3 होता था, ठीक है। तो वो सेम जो है अंडर रूट 3 इस तरह से हम लिख देते थे। लेकिन अब इसमें -1 आया हुआ है, तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस का होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। अंडर रूट 3 + 1 अंडर रूट 3 + 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो सेम का सेम ले आएंगे। 1.6 की मल्टीप्लाई इससे की तो सेम आ गया 1.6, और अंडर रूट 3 प्लस में 1 सेम का सेम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसको जो है हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। अब ये ध्यान से देखना कि ये जो है एक फार्मूला बना रहा है, कौन सा, a - b a + b का जो है ये फार्मूला बना रहा है किसका, a² - b का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे लेके आएंगे। जो मान लो ये है ना हमारा, ये देखो ये एक तरफ 1 1 कॉमन ये ना, तो ये अंडर रूट 3 जो है हमारा a हो गया, ठीक है। और ये 1 जो है वो क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। अंडर रूट 3 यहाँ पे आ गया, स्क्वायर इसमें लग गया। देखो a है ना, तो a क्या है, अंडर रूट 3 है तो स्क्वायर लग गया। माइनस आ गया यहाँ पे, ये वाला माइनस आ गया। 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि b आ गया, b का स्क्वायर। b कौन है, 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का x आ गया इक्वल टू आ गया। ये सेम जो है हम यहाँ पे अभी लिख लेंगे। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, जो है 6 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये गलती मत करना, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है। यानी कि अंडर रूट 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो उसका 3 ही आता है। माइनस का माइनस आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओके। तो x यहाँ पे आ गया इक्वल टू आ गया। अब क्या करना है, हमने ये सेम हम जब यहाँ पे लेकर आए थे, तो 3 में से माइनस हुआ 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 से जो है ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब सोच के देखो कि मान लो ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, 16 है, तो 2 8 16 आ गया। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने का क्या तरीका है, देखिए ये 8 है ना, तो 8 से पहले हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1 डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट लगाए, तो हम 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ पे आपको पता है अगर कुछ ना हो पॉइंट से पहले तो हम 0 लगाते हैं, ओके। तो हमारा जो आंसर आएगा 0.8, यहाँ पे इसकी कटिंग शो कर देनी है, 2 1 2 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अब जो है x जो है हमारा कितना आ गया यहाँ पे 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 + 1 मीटर, ओके। जो पेट्सल की हाइट है वो कितनी आई है, 0.8 अंडर रूट 3 + 1 जो है ब्रैकेट में लेना है, मीटर जो है इसकी हाइट आई है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।